महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एमआईएम पूरे जोर शोर से तैयारी कर रही है। खबरें ये निकल के सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में जो है एमआईएम गठबंधन करने जा रही है और तकरीबन 28 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। क्या है पूरा मामला, किससे होगा गठबंधन, आपको बताएंगे विस्तार से। उससे पहले दोस्तों, मैं रजी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही खबरों के लिए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव साथ साथ लड़ सकती है। एमआईएम की तरफ से इसके लिए एक लिखित प्रस्ताव भी दिया जा चुका है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो असदुद्दीन ओवैसी महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों से पता चला है कि इस प्रस्ताव में 28 सीटों की मांग की गई है। आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि एमआईएम को गठबंधन में शामिल दलों का समर्थन मिलेगा या नहीं। आपको बता दें कि इस बीच एमआईएम के प्रस्ताव पर ठाकरे ग्रुप ने अपना रुख साफ करने की कोशिश की है। संजय राउत ने कहा है कि नई पार्टी को जगह देना मुश्किल है, वो जल्द ही शरद पवार से चर्चा करेंगे। एमआईएम के प्रस्ताव पर संजय राउत ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी में बहुत सारी छोटी पार्टियां हैं और 3 प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि बहुत सारी जो है वो छोटी पार्टियां इसमें शामिल है, दल में शामिल है। आगे आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ऐसे में हमें महाविकास अघाड़ी की 288 सीटों में से किसी नई पार्टी को सीटें देना मुश्किल लगता है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर शरद पवार इस संबंध में कोई रुख अपनाते हैं तो हम उनसे चर्चा करेंगे। इस बीच एनसीपी की तरफ से शरद पवार ने भी इस प्रस्ताव पर बयान दिया है। शरद पवार ने एमआईएम के प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं। एमआईएम के प्रस्ताव के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मेरी पार्टी के लिए काम जयंत पाटिल देख रहे हैं। उन्हें क्या प्रस्ताव दिया गया है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि एमआईएम ने महाविकास अघाड़ी में शामिल होने का लिखित प्रस्ताव दिया है और 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। 10 सितंबर को यह प्रस्ताव रखने के बाद एमआईएम के प्रदेश प्रमुख इम्तियाज जलील की महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ 2 सकारात्मक बैठक भी हो चुकी है। एमआईएम ने ये लिखित प्रस्ताव उद्धव ठाकरे को छोड़कर कांग्रेस, एनसीपी के प्रमुखों को भेजा है। एमआईएम ने उन सीटों पर सूची तैयार की है जहां मुस्लिम और दलित निर्वाचन क्षेत्र अधिक है। इम्तियाज जलील ने कहा है कि एमआईएम उन सीटों पर एमवीए से चर्चा और समझौता करने को तैयार है। तो आपको बता दें कि 28 विधानसभा सीट जो है एमआईएम अब तक जो चिन्हित करके रखी है और महाविकास अघाड़ी के सामने ये प्रस्ताव दिया गया है कि हम इन 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या आप इस पर राज़ी हैं या नहीं, तो देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि क्या महाविकास अघाड़ी के जो दल है उद्धव ठाकरे हो गए या एनसीपी प्रमुख हो गए या फिर कांग्रेस पार्टी, उसमें समाजवादी पार्टी भी है। तो देखने वाली दिलचस्प बात ये रही क्या एमआईएम को ये दल जो है वो शामिल करेंगे। उससे पहले भी इम्तियाज जलील ने कहा है कि हमने खुला ऑफर दे रखा है, बाद में हम अगर ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो आप ये मत कहिएगा कि आप हमारा वोट काट लिए, आप बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने पहले ही कहा है कि उससे पहले आप जो है हम जो सीट का डिमांड कर रहे हैं, हम जो मांग कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या रुख है, अपना रुख साफ कीजिए। और ये प्रस्ताव जो है लिखा गया है, दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी छपी है कि 2 सकारात्मक बैठक भी हो चुके हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में जो है वो क्या नतीजा सामने आता है। और बात करें चुनाव की तो नवंबर लास्ट या दिसंबर शुरू में जो है वो चुनाव हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है कभी भी ऐलान कर सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी हो सकता है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस खबर पर? क्या गठबंधन होना चाहिए? क्या 28 सीट जो है वो मिलना चाहिए एमआईएम को और 28 विधानसभा सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें। अल्लाह हाफिज़।